हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो न्यूज़ में है, सारे जगह चर्चा में है, वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक है कच्चातीवू आइलैंड इशू, जिसमें हम देखेंगे कि कच्चातीवू आइलैंड का लोकेशन कहाँ पे है, इसका मैप वगैरह से हम देखेंगे। साथ ही साथ इशू क्या है ये समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कच्चातीवू आइलैंड इंडिया श्रीलंका के बीच में चलने वाले एक फिशरमैन रिलेटेड इशू से कैसे डिफरेंट है। तो ये सब आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कच्चातीवू आइलैंड से रिलेटेड सारी डिटेल जो कि कवर करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि आखिर इशू क्या है कच्चातीवू आइलैंड का, फिर हम डिटेल में देखेंगे। तो वो समझिए कि हर परिवार में चलने वाले एक पारिवारिक झगड़े की तरह है। पारिवारिक झगड़ा कैसे? हर परिवार में लगभग ये आप सुनते होंगे कि एक बहुत पहले, आज से सालों पहले, हमारे दादाजी होते हैं या दादाजी के दादाजी परदादा होते हैं, वो कोई प्रॉपर्टी या कोई जमीन बेच दिए होते हैं या किसी को दे देते हैं, और जो वर्तमान में प्रेजेंट में अभी उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे दादाजी ने इसको किस बेचा नहीं था, बल्कि किसी तरीके से ले लिया गया था, या कुछ भी एक इशू था, और उससे रिलेटेड कोर्ट केस चलता रहता है। कच्चातीवू आइलैंड का इशू है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे दो परिवार कौन है? दो परिवार ना होके दो कंट्रीज हैं, एक इंडिया है और एक श्रीलंका है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ इशू है, समझते हैं कि अब हम देखते हैं कि आखिर न्यूज में क्यों। मैंने आपको बता तो दिया कि न्यूज में है, बट न्यूज में क्यों है ये समझिए। तो रीजन ये है कि अभी हमारे प्रधानमंत्री ने एक रैली में, चुनावी रैली में कच्चातीवू आइलैंड का जिक्र किया था। उस रैली में उन्होंने कहा था कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, और तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट थी, उसने बड़े जल्दबाजी में इस आइलैंड को किसको दे दिया था? श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया था, क्लेम अपना खत्म कर दिया था। इसलिए ये इशू एकदम से चर्चा में आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया कांग्रेस पर और तमिलनाडु की उस टाइम के डीएमके गवर्नमेंट पर आरोप लगाया है। ठीक है, तो ये इशू का रीजन है। अब इसका हम लोकेशन समझते हैं कि आखिर कच्चातीवू आइलैंड कहाँ है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो देखिए, ये अगर इंडिया का पार्ट हम देखें तो इंडिया में ये यहाँ रामेश्वरम एक पॉइंट है, वहां से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और श्रीलंका से देखिए, श्रीलंका से इधर ये बीच में, मतलब जो पाक स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को, पाक स्ट्रेट, उसके लगभग बीचों बीच कौन सा स्थित है? जो इसका लोकेशन कच्चातीवू आइलैंड का लोकेशन है। अब प्रिसाइज लोकेशन देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली कहां पे है। जैसे मैंने आपको बताया ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में कच्चातीवू, ये कच्चातीवू हो गया। ठीक, ये, और अगर एग्जैक्ट लोकेशन डेल्फ्ट आइलैंड के साउथ में कच्चातीवू लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा इसका लोकेशन। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, डेल्फ्ट आइलैंड कहाँ है, इसका लोकेशन पूछा जा सकता है। रामेश्वरम से 33 किलोमीटर या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक कच्चातीवू भी हो सकता है और डेल्फ्ट भी हो सकता है। तो हो सकता है आप कच्चातीवू को मार्क कर दें, डेल्फ्ट को ना करें, तो डेल्फ्ट भी सही ऑप्शन होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये देखिए, इसमें धनुषकोडी एक जगह है। धनुषकोडी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आपको पता है, न्यूज में आती रहती है। तो धनुषकोडी से भी ऊपर है, इसका नॉर्थ डायरेक्शन में धनुषकोडी से। ठीक, कच्चातीवू आइलैंड। और इधर एक लोकेशन है वेज बैंक। इस वेज बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो लोकेशन समझ लीजिए कि जो इंडिया के साउथ में वेज बैंक भी है, कन्याकुमारी के साउथ में, इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब कच्चातीवू के बारे में हमने देख लिया, लोकेशन तो देख लिया, अब उसके बारे में जानते हैं कि आखिर उसका एरिया वगैरह कितना है। तो कच्चातीवू के एरिया की बात करें तो बहुत कम है, 285 एकड़ है ना, 285 एकड़ है। हाँ, और स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 1.96 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत छोटा सा आइलैंड है एक। ठीक, और उसमें जो ओनली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो एक सेंट एंटनी चर्च है, प्रेजेंस ऑफ चर्च, बहुत इंपॉर्टेंट चर्च है। हर साल एनुअल फेस्टिवल होता है मार्च में, इस साल भी हुआ था। श्रीलंका की तरफ से और इंडिया की तरफ से, दोनों तरफ से लोग जो है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, उस चर्च पे एनुअल फेस्टिवल, 3 डे एनुअल फेस्टिवल होता है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो अच्छे तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज ये है कि एग्रीमेंट में ही डिसाइड हुआ था कि जो इस जगह जाने के लिए कोई वीजा रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी। इंडियंस अगर जाना चाहते हैं तो विदाउट वीजा रिक्वायरमेंट के जा सकते हैं।
तो ये कच्चातीवू के बारे में है थोड़ी बहुत जानकारी। अब इशू समझते हैं। इशू मैंने शुरू में आपको बताया था कि बिल्कुल पारिवारिक इशू जैसा है कि दादाजी जमीन बेच देते हैं और फिर बाद में हम लोग लड़ते रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ इशू आया है। इशू सामने किसने लाया है? जो इस समय बीजेपी के तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट है के अन्नामलाई। के अन्नामलाई बहुत फेमस हो रहे हैं। के अन्नामलाई ने ये इशू लेके आया कि उन्होंने कुछ फाइल डिक्लासिफाइड की जिसमें बोला कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, डीएमके की उस टाइम के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के साथ मिलकर बड़ी आसानी से इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया, ठीक है। और उस टाइम पे डीएमके जो द्रविड़ मुनेत्र कंगडम पार्टी वो रूल कर रही थी, ठीक। तो इसका टाइमलाइन समझिए, कैसे दे दिया, क्या दे दिया, किसको दे दिया, ये समझना जरूरी है। तो टाइमलाइन ऐसा है कि ये अगर इंडिया है और ये श्रीलंका है और ये कच्चातीवू है, ठीक। तो बात हो रही है 1921 की। 1921 से इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिश का राज था, आपको पता है 1947 में हटा, और ऐसे ही श्रीलंका में भी ब्रिटिश का राज था। तो ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश सिलोन, यानी उस आज जो श्रीलंका उसको सिलोन बोलते हैं, दोनों कच्चातीवू पर अपना राइट क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा है, ये हमारा है। ये डिस्प्यूट 50 सालों तक चलता रहा। फाइनली 1974 में एक एग्रीमेंट होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें इंडिया बोल देता है कि हमारा कोई क्लेम नहीं है और श्रीलंका का क्लेम रिकॉग्नाइज कर लेता है इंडिया कि अच्छा 1974 में ये रिकॉग्नाइज कर दिया कि कच्चातीवू आइलैंड किसका है? श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का। इंडिया का कोई क्लेम नहीं है, ये किसका है? श्रीलंका का, इसने बोल दिया, ठीक। और यही बात उठाई जा रही है कि भाई आपने ऐसे कैसे आसानी से दे दिया। उस टाइम पे क्यों दे दिया, क्या रीजन था, वो अभी आपको मैं बताऊंगा कि रीजन क्यों दे दिया गया, है ना। उस टाइम की जो फाइल क्लासिफाइड हुई, इसमें जो सेक्रेटरी थे उन्होंने करुणानिधि को बोला था कि जो तमिल इशू है, तमिल इशू आपको पता है एक पॉलिटिकल इशू है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के लिए, तो बोला कि आप दे दीजिए, श्रीलंका के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे और इससे आपको पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक माइलेज मिलेगा ना, ये रीजन सोच के इन्होंने दे दिया था। और फिर 1976 में एक और एग्रीमेंट हो जाता है जिसमें जो वीजा का रिक्वायरमेंट वाला मैंने आपको बताया था, एक तो वो रहता है कि वीजा रिक्वायरमेंट नहीं होगा अगर इंडिया के लोग कच्चातीवू में जाना चाहते हैं, और साथ ही साथ दोनों कंट्रीज के लोगों को ये फिशरमैन को ये राइट नहीं दिया गया कि वहां पे फिशिंग कर सके, ठीक है। बोथ द कंट्रीज फिशरमैन फ्रॉम फिशिंग इन द अदर जोन, मतलब राइट्स नहीं दिया गया, बोला कि दोनों कोई वहां पे जाके फिशिंग नहीं करेगा, ठीक। तो ये टाइमलाइन है। 1921 से डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, 1974 में सेटल हो जाता है और फिर 2024 में फिर उठता है कि भाई ये तो आपने बड़े आसानी से इसको दे दिया। अब बात करते हैं कि अगर इंडिया ने दे दिया कच्चातीवू आइलैंड, अपना राइट मतलब सरेंडर कर दिया और चाइना का राइट रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इंडिया को क्या मिला? तो एक तो मैंने बताया डिप्लोमेटिक माइलेज मिला। चाइना हमेशा की तरह उस एरिया पे प्रेजेंस बनाना चाहता था, 1974 में भी बिल्कुल वैसी बात थी। तो उसको टैकल करने के लिए इंडिया को सोचा कि श्रीलंका के साथ हमारे रिश्ते थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, तो एक तो डिप्लोमेटिक माइलेज, दूसरा जो है वो है राइट्स ओवर वेज बैंक। वेज बैंक मैंने आपको दिखाया था, है ना, अभी शुरू में, कि यहाँ पे वेज बैंक था लगभग यहाँ पे। तो वेज बैंक एरिया पे जो इसने श्रीलंका ने इंडिया का राइट रिकॉग्नाइज कर दिया कि वेज बैंक का जो भी मराइन सोर्स है उसके आसपास का एरिया है वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, और वहां पे आप सारी फिशिंग एक्टिविटी वगैरह कीजिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो इंडिया को ये दो फायदा मिला, डिप्लोमेटिक माइलेज और वेज बैंक पर राइट मिल गया, ठीक। तो ये बिल्कुल जो कच्चातीवू आइलैंड बहुत छोटा सा इशू है, वो इशू था। समझ जाइए आप कि 1974 में हमने राइट सरेंडर कर दिया। आज बात उठ रही है कि भाई क्यों सरेंडर कर दिया। अब इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के बीच में फिशरमैन रिलेटेड इशू भी आता है ना, जो समझना जरूरी है। कच्चातीवू और फिशरमैन दोनों एक अलग इशू है, इसको आप समझेंगे, क्लैरिफाई एकदम रहेगा आपके दिमाग में, तभी आप अच्छे से आंसर लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो फिशरमैन इशू क्या है? फिशरमैन इशू बिल्कुल कच्चातीवू से अलग है। उसमें सिर्फ यही है कि इंडियन फिशरमैन जो तमिलनाडु कोस्ट में रहने वाले श्रीलंकन कोस्ट में जाके फिशिंग करते हैं, और श्रीलंका की जो नेवी है वो इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लेती है, और वही एक डिस्प्यूट हो जाता है कि क्यों अरेस्ट कर लिया, क्या राइट था, क्यों कर लिया, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये फिशरमैन रिलेटेड इशू, फिशिंग राइट्स का। अब ये इशू आया कैसे? आया ऐसे कि देखिए इंडिया ने, जैसे इंडिया का अगर ये लोकेशन है तो यहाँ पे फिशिंग करने के लिए, है ना, 1950s में बहुत बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता था फिशिंग प्रोडक्ट, श्रिम्प्स वगैरह बहुत डिमांड में रहती थी।
और साथ ही साथ जो नॉर्वे की गवर्नमेंट है उसने इंडिया के फिशिंग इक्विपमेंट, बेसिकली ट्रॉलिंग अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसको मॉडर्नाइज करने का काम किया। ठीक, तो इस तरीके से फिशिंग इंडिया का बहुत बड़ा। अब ट्रॉलिंग में क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ट्रॉलिंग में ये होता है कि जो फिशिंग बोट है, बोट में एक बड़ा सा नेट लगा होता है, ऐसा नेट देखिए, ये नेट लगा होता है। ये नेट सारे के सारे जो भी फिशेस हैं उन सबको पकड़ते हुए एक साथ कैप्चर कर लेता है, मतलब पूरा सब एक साथ झोले में इस पूरे नेट में आ जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि और भी दूसरे जो मराइन रिसोर्स है और खासकर एग्स वगैरह होते हैं जिससे कि फ्रेश फिश प्रोड्यूस हो सके, वो सब भी इसके साथ चले जाते हैं। तो धीरे धीरे मराइन रिसोर्स डिप्लीट होता जाता है ना। और यही इंडिया के साथ हुआ। इंडिया के साथ जब हुआ तो तमिलनाडु कोस्ट में ये रिसोर्स डिप्लीट होता गया, यहाँ पूरा कोस्ट में डिप्लीट हो गया। अब फिशरमैन को तो भाई कुछ ना कुछ अपना जीविका चलाना है, उनका अपना पेट पालना है, उसके लिए वो क्या किए कि श्रीलंका के साइड जाने लगे। श्रीलंका ने ऐसा कुछ ट्रैवलिंग बैन कर रखा है, दोनों ने बैन किया अब तो हालांकि, लेकिन फिर भी इधर जाने लगे। तो अब यहाँ जब जाते हैं तो श्रीलंका की नेवी वाले उसको पकड़ लेते हैं इंडियन फिशरमैन को, और यहीं से डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो फिशरमैन इशू और कच्चतीवू आइलैंड का इशू दो अलग इशू है, इसको आपको समझना होगा। अब जो बेसिकली हमको बात करनी है कि वे हेड क्या है ना, व्हाट इज वे हेड। तो वे हेड आप लोग को कमेंट करके बताना चाहिए कि जब ऐसा इशू चल रहा है इंडिया श्रीलंका के बीच में तो भाई क्या क्या वे हेड है, यहाँ पे आपको फिल करना चाहिए। क्या हमने सच में कच्चतीवू को जल्दबाजी में दे दिया? क्या जो प्रधानमंत्री आज बात उठा रहे हैं क्या वो सच है? उसका एक एनालिसिस आपको करना होगा कि क्या रीजन था, अगर दे दिया तो क्या एडवांटेज हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुआ इंडिया को। हालांकि जो मैंने बताया उसके अलावा आपको सुनना चाहिए। और वे हेड क्या है कि भाई दे दिया, गलती हो गई, कैसे उसको सुधारें, फिशरमैन इशू को कैसे सॉल्व करें, कच्चतीवू से क्या रिलेशन है उसका, ये सारे एस्पेक्ट आपको सोचना पड़ेगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बताइए। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।